गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है। इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इन दोनों को कंप्लीट किया है। आप मेरा वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग रिलेशन रखते हैं किससे? तो हमारा रिलेशन यहाँ पे होता है किसी त्रिभुज के तीनों साइड्स और उसके तीनों एंगल्स से क्या रिलेशन होता है, इसके ऊपर कुछ फॉर्मूला होंगे, उन्हें हमें याद करना है, उन्हें प्रूफ करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बनाना है। सो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे ये बेसिक चीज मैं अभी बता रहा हूँ। अगर ये ABC एक ट्रायंगल है तो उसमें यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ एक एंगल होता है, यहाँ देयर आर 3 एंगल्स टोटली, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंड अगर इसको सही ढंग से लिखा जाए फ्रेंड्स तो कैसे लिखते हैं? एंगल A को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं BAC, एंगल BAC। एंगल B को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एंगल ABC और यू कैन राइट CBA। एंगल C को रिप्रेजेंट करने के लिए ACB या एंगल BCA, एनीथिंग। देयर इज हमें ध्यान देना होता है कि बस जो एंगल है उसको बीच में रखना है, बाकी ऑर्डर्स में किसी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। एंड साइड्स के बारे में, एंगल A के सामने वाला जो साइड BC है ना, तो BC को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और AC जो है ये किसके सामने है? B के, तो इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं और AB जो C के सामने है इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूला और उसमें इन तीनों से क्या रिलेशन है आपस में, इन 6 पॉइंट्स का क्या रिलेशन है, वही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को 4 फॉर्मूला समझना है। वन इज साइन फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज कोसाइन फॉर्मूला एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्शन रूल, जस्ट a minute, projection rule and last one is tangent rule। ठीक है। सो फ्रेंड्स, साइन फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको ये याद रखने में आसानी हो, क्योंकि हमें प्रूफ्स तो पढ़नी है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी फिलहाल है कि हम कुछ इसके फॉर्मूला को याद रखें। जैसे सबसे पहले साइन फॉर्मूला है, तो साइन फॉर्मूला के लिए हम लोग लिखते हैं A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C। and second one is cosine formula, then cos A बराबर B square plus C square minus A square by 2BC। and third one is projection rule, then projection rule is written like that, B is equal to A cos C plus C cos A। and fourth one is tangent formula, so we can write it as tan B minus C by 2 is equal to B minus C upon B plus C cot A by 2। सो फ्रेंड्स, ये एक ही फॉर्मूला है लेकिन कोसाइन में आप आएंगे तो cos A, cos B, cos C। इसी प्रकार यहाँ पे आप लोग आएंगे तो A की वैल्यू निकालेंगे, फिर B की भी निकालेंगे, A की भी निकाल सकते हैं, C की भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी 3 फॉर्मूला बनता है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखोगे तो 3 3 3 दैट इज 9 और 1 10, टोटल 10 फॉर्मूला हमारे सामने होता है। लेकिन हमें 4 अगर याद हो कोई भी एक इसमें से, तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये देखो कितना आसान होता है। अगर हम cos B कोई कहता है लिखने, cos B, तो हम जैसे A देखो यहाँ पे A घट रहा है, उधर स्क्वायर में जाके घट रहा है ना, तो वैसे ही B घटेगा। एंड वन मोर थिंग देखिए, इसको छोड़ के नीचे में जो एंगल यहाँ था वही यहाँ था, वो नीचे नहीं है, तो इसको छोड़ के जो हम लोग 2 और साइड्स बच गए उनको लिखते हैं। तो 2 साइड बच गए, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और 2AC। तो इजी है ना। इसी प्रकार cos C भी आप कर सकते हो एंड आई होप कि आप cos C कर लोगे। ठीक है। प्रोजेक्शन रूल में देखो, अगर ये हमें दिया है तो A इज इक्वल टू क्या निकलेगा? तो देखो B दिया है तो इसमें कहीं भी B नहीं है,
वैसे ही ए अगर निकालना है तो ए कहीं नहीं रहेगा, तो क्या लिखेंगे b cos c प्लस c cos b। थोड़ा ध्यान देना, मैं जब एंगल लिख रहा हूं तो थोड़ा बड़ा सी बना रहा हूं और जब साइड लिख रहा हूं तो छोटा सी बना रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, आप लोग तो इतना जरूर जान समझ गए होंगे कि अगर b निकल गया, a निकल गया तो c भी निकल सकता है, and you can find it, right? This is small, this is a small c, and one more formula tan b minus c by 2 अगर है और हमसे कोई पूछा tan a minus b by 2, बताओ क्या बताएंगे बाबू? देखिए b minus c है तो b minus c b plus c है, तो वैसे ही यहाँ पे भी a minus b by a plus b होगा। और गौर कीजिए bc है तो यहाँ a है, अगर bc इधर है तो इधर a है, मतलब जो यहाँ पे है एंगल वो एंगल यहाँ नहीं रखना है। a और b है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? एंगल c रखेंगे, ये एंगल c है c by 2। So you can find one another, that is tan a minus c। अगर आपसे पूछें तो आप निकाल सकते हो, एंड आई होप कि आप इसे फाइंड आउट कर लोगे। तो यही फॉर्मूला है, और इन सारे फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक का प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग बारी बारी से एक एक जो है उसका प्रूफ देखते हैं। तो साइन फॉर्मूला का क्या प्रूफ होगा, है ना? किसी ट्रायंगल में अगर हमसे पूछा जाए कि किसी ट्रायंगल में आप प्रूफ करके दिखाओ क्या, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये ट्रायंगल हो गया a b c, एंड आप जानते हैं कि ये जो लेंथ होगा ये a होगा और ये लेंथ b होगा और ये लेंथ c होगा। जस्ट अ मिनट, ये b होगा और ये c होगा, ओके? अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के ऊपर, ठीक है? इसका नाम देना है D, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसमें दो त्रिभुज बनाने हैं, एक ABD और दूसरा एक ACD, और दोनों से AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है? ABD की वैल्यू बताएं, तो ABD की वैल्यू अगर हम निकालने चलते हैं, सॉरी, साइन B इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम इस एंगल से पूछते हैं आपसे, तो साइन B इज इक्वल टू क्या होगा? साइन B बराबर होगा AD डिवाइडेड बाय AB। साइन B बराबर AD अपॉन AB। AB की वैल्यू कितनी है? C। तो हमें AD बराबर मिल जाएगा यहां से C sin B। इज इट क्लियर, राइट? अब इसी प्रकार n इन त्रिभुज ACD, आप देखिए यहां से ACD, उसमें sin C निकालिए, तो sin C बराबर क्या होगा? sin C की वैल्यू होगी लंब AD डिवाइडेड बाय AC, दैट इज कर्ण, हाइपोटेनस। तो यहां से AD निकालिए तो AC sin C होगा, और AC की वैल्यू कितनी है? तो AC की वैल्यू हमारे पास है, यहीं पे लिख देता हूं, AC की वैल्यू है B, तो B sin C। अब देखिए गौर से, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले और इसको इक्वेशन 2 बोले, तो दोनों ही लेफ्ट साइड में AD रखा हुआ है और राइट साइड में हमें क्या मिल रहा है? अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say C sin B is equal to B sin C, right? That is, अगर हम इसको उस रूप में लिखें तो हम लिखेंगे इसको C बटा sin C is equal to B बटा sin B, right? ये एक प्रूफ यहां से हमें मिला, ये वाला पोर्शन मिला हमें, ठीक है? ये पोर्शन नहीं मिला है तो वो भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो देखिए, अभी तो हमने क्या किया, BC भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग को लिख लेना चाहिए था इन ट्रायंगल ABC, है ना? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर यही मान के चलिए सिचुएशन कि अगर हम AB के ऊपर ड्रॉ किए होते तो क्या होता? फिर उसी प्रकार अगर हम इस AC के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होते तो हम क्या रिलेशन लेके आते? तो यहां से स्पष्ट है
कि हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली जैसे ये हो रहा है ना, ठीक उसी प्रकार वो भी होगा और हमें फाइनली मिल जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक लास्ट में एक बात लिख लीजिए कि सिमिलरली if we draw perpendicular lines on AB and AC, we get A by sin A बराबर B by sin B बराबर C by sin C। फाइनली हमें ये मिल जाएगा। सो दिस इज साइन फॉर्मूला। ओके, कोसाइन फॉर्मूला, लेट अस सी दिस। कोसाइन फॉर्मूला में मैं आपको cos C is equal to b square a square plus b square minus c square by 2ab ये प्रूफ करके दिखाता हूं। तो अगेन हम लोग वही ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था ABC और इसमें डाला परपेंडिकुलर लेंथ D, राइट। सी दिस, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी फ्रॉम हियर टू हियर A and this is B and this, okay, sorry, this is B and this is C. Is it clear to you? क्या क्या हमने इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। देखिए ये cos C अपने को निकालना है ना, तो हम लोग AD BC के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ दी अदर फार्मूला जो है ना उसको ड्रॉ करने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको C से AB पे परपेंडिकुलर डालना होगा और B से AC पे डालना होगा, तो दो अलग फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से हम अगर पूछें AD इन त्रिभुज ABD, तो ABD में अगर हम आपसे पूछें AD का लेंथ, तो आप क्या बताओगे? AD, दिस AD becomes, अभी हम लोगों ने निकाला भी था, चलिए निकाल ही लेते हैं। sin D is equal to AD बटा AB, राइट। देन AD is equal to what? ओके, AD is equal to हो जाएगा आपको AB sin B और AB की वैल्यू कितनी है? C, तो C sin B AD का लेंथ हुआ, ठीक है। और वन मोर थिंग, ओके, सी दिस, इन ट्रायंगल ACD, चलिए है ना ACD, तो ACD में आप आके देखिए और sin C की वैल्यू बताइए, यहाँ पे भी होगा AD बटा AC। इज इट क्लियर? तो AD का लेंथ क्या होगा? AD बराबर होगा sin AC इंटू sin C, एंड देन AD बराबर होगा C sin B sin C, ये AC का लेंथ B, ओके। सो AD और AD ये दोनों यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या करना है, देखें, अगर हम आपसे पूछें कि ये वाला लेंथ मुझे बताइए BD का लेंथ बताइए, राइट। तो BD आप क्या बताइएगा? आप कहिएगा BD सर, BD इज इक्वल टू होगा BC माइनस CD, एम आई राइट? देन ओके, BD अगर हम यहां से निकालते हैं, BD का लेंथ निकाल लिया हमने और ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो BC का लेंथ कितना है? A है, BC का लेंथ है A, और CD कितना होगा? तो CD का तो अभी क्लियर नहीं है कि CD कितना होगा, लेकिन आप अगर निकालना चाहते हैं CD ये वाला लेंथ, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे है एंगल, उसके साथ लेकर के निकालेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी, CD की वैल्यू मिलेगी CD की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमें मिलेगी B cos C। इज इट क्लियर? B cos C हमें मिलेगा। देखिए ये वाला लेंथ कितना होगा? B cos C के बराबर होता है, और ये वाला लेंथ B sin C के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला B sin C के बराबर होता है, ठीक। तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, इससे भी निकाला हुआ है। इस एंगल से अगर इस त्रिभुज से चलते हैं तो ये निकलेगा। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसी ट्रायंगल में, इसकी आवश्यकता नहीं है फिलहाल, ठीक है।
इन ट्रायंगल ABD, ABD में देखिए हम आपसे पूछें कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एम आई राइट? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इज इट क्लियर? ओके, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितना लिख सकते हो आप? C स्क्वायर, यू कैन राइट इज इक्वल टू AD, AD की वैल्यू क्या लिखोगे? B sin C, यू कैन राइट B sin C स्क्वायर, या आप AD की ये वाली वैल्यू लिखो, AD की ये वाली वैल्यू C sin D, जस्ट एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? थोड़ा सा हमें प्रूफ करना है तो ये वाली चीज को ध्यान में रखना होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है। फिर भी आप देखिए BD का स्क्वायर, तो BD का लेंथ है यहाँ पे A माइनस B cos C, इसका स्क्वायर, राइट? तो C स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर और B स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो AD स्क्वायर है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं B sin C, ओके, कैन बी राइट? यहाँ से तो है अपने पास वैल्यू, तो B sin C का स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर sin स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर C माइनस 2AB cos C, ओके, इज इट क्लियर? See this, C स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे और यहाँ पे अपने को क्या कॉमन है? B स्क्वायर कॉमन है, बाहर कर लीजिए, वैल्यू मिल जाएगी B स्क्वायर sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB cos C। sin स्क्वायर C cos स्क्वायर C की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स? चलो मैं इसको मिटा दूं, देखो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस व्हाट अबाउट दिस 2AB cos C, ओके, इसको उठा के लाओ इधर, उसको उधर भेजो, तो होगा 2AB cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और cos C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB। तो ये प्रूव हो गया, राइट? सो दिस इज द cos C is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB कोसाइन फार्मूला। एंड सिमिलरली जो अदर्स हैं वो आप खुद से करें, ड्रॉ करें परपेंडिकुलर लाइन और आप इसको कर सकते हैं, ओके? सो द थर्ड वन इज प्रोजेक्शन रूल, और प्रोजेक्शन रूल में हमने A is equal to C cos B plus B cos C इसको प्रूव कर रहे हैं। आप दो अन्य प्रूफ आप कर सकते हैं, मैं एक ही फिगर को बार बार ले रहा हूँ इसीलिए यही फॉर्मूला मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखा है, तो ये ट्रायंगल क्या था? ABC ट्रायंगल था, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था BD, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो लेंथ होता था ये कितना था? A, ये था B और ये था C, राइट? एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज में आपसे पूछूं इन ट्रायंगल ABD में BD का लेंथ पूछूं, BD, राइट? तो BD इज इक्वल टू क्या बताओगे आप? तो उसके लिए आप लिखोगे BD आधार है, तो आधार आप पूछ रहे हैं और आपको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, आप लिखोगे BD इज इक्वल टू, यहाँ का एंगल अगर आपको पता हो, ठीक है, ये वाला एंगल पता मान लो B है, तो हम cos के टर्म में लिख सकते हैं, आधार वाला टर्म में। आधार वाली चीज को कैसे लिखते हैं हम लोग? cos के पदों में लिखते हैं, और कर्ण या लंब वाली चीज को हम लोग किसमें लिखते हैं? लंब वाली चीज को हम लोग साइन के रूप में लिखते हैं। तो ये cos के रूप में क्या लिखा जा सकता है? cos के रूप में इसको लिखा जा सकता है BD बराबर C, जस्ट ए मिनट, BD is equal to C cos D, am I right? ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? और उसके बाद से क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो ना, आप चलो यहां पे समझा देता हूं, ये ट्रायंगल है A D और B और यहाँ पे एंगल है,
और ये वैल्यू आपको पता है, तो ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो बराबर क्या होता है? BD बटा AB होता है क्या? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां से हमें BD अगर मैं पूछूं तो BD बराबर क्या बताओगे आप? AB cos थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है? C, तो C cos थीटा बताओगे ना, तो वही तो मैंने यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ACD, तो ACD ट्रायंगल में आपसे CD की वैल्यू पूछूं, ये वाली वैल्यू, तो आप क्या बताओगे? B के टर्म में B cos C, इज इट क्लियर? एंड सिंस मैं आपसे पूछता हूं BC बराबर, तो आप कहोगे सर BD प्लस CD। देखो ये BC की वैल्यू आपसे पूछे तो कहोगे BD प्लस CD, तो वो लिख लिया हमने। BD की वैल्यू मेरे पास है क्या? समीकरण 1 और 2 में है, तो समीकरण 1 से BD की वैल्यू हो गई C cos B और CD की वैल्यू हो गई B cos C। तो BC का क्या आता है? BC दैट इज 8, सो इट इज आल्सो प्रूव्ड। लेकिन आपको अगला प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक बार इस AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सेम वर्क करना है, और एक बार AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालें और यही वर्क करना है। बस ट्रायंगल्स वगैरह चेंज होंगे तो साइड एंगल भी चेंज हो जाएंगे। ओके, नोट। एंड द लास्ट वन इज टेंजेंट रूल। So tan B minus C by 2 is equal to B minus C by B plus C cot A by 2। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो गौर से, B minus C by B plus C, कुछ दिमाग में आ रहा है? यस, वेरी गुड। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये नियम होता है डिविडेंडो। उसी में हम लोगों ने इस तरह का चीज देखा होगा कि एक कोई क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी घट रही है और फिर डिनोमिनेटर में वही क्वांटिटी जुट रही है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का टर्म है, यानी ये फाइनली B by C होगा, तभी इधर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? सो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो चाहिए। B by C होने का मतलब है साइड बाय साइड होना, राइट? तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है इसी फिगर के आधार पे, राइट? हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है? सिंस वी हैव B by sin B is equal to C by sin C। यही मैं क्यों चूज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है, B और C का ही रिलेशन चाहिए, A चाहिए नहीं, इसलिए मैं नहीं ले रहा। अब क्या करूं? इसको ऊपर भेजो और उसको नीचे लाओ, तो ये हो जाएगा क्या? बताओ। अब क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग componendo and dividendo here, using componendo and dividendo here। अगर हम प्रयोग करते हैं तो B minus C by B plus C बराबर sin B minus sin C divided by sin B plus sin C। am I right? and one more thing, अगर हम यहाँ पे sin C minus sin D वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? 2 cos B plus C by 2 into sin B minus C by 2 divided by, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए 2 sin B plus C by 2 into cos B minus C by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखो, cos by sin क्या होता है? cot B plus C by 2 into sin by cos क्या होता है? tan B minus C by 2। ओके, एंड लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है? B minus C by B plus C, B minus C by B plus C। Is it right? See this here, हमने यहाँ तक A निकाल लिया, ये आ गया, लेकिन ये हमें A चाहिए, ठीक है? A कैसे आएगा उसको लाने का प्रयास किया जाए। तो cot देखिएगा B plus C by 2, मैं जानबूझ के A by 2 जोड़ रहा हूँ और A by 2 घटा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? A by 2 लाने के लिए। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है? अब देखिए ये जुट जाएगा ना, तो जुटेगा तो हो जाएगा A plus B plus C by 2, केवल इतना को जोड़िए, इसको जोड़िए, ठीक है? 2 2 कैल्शियम 2 A plus B plus C। फ्रेंड्स
अगर कहीं आपको मिले किसी त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कहेंगे, ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। तो 180 by 2 दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं cot 90 डिग्री माइनस a by 2। इज इट राइट? cot 90 माइनस a by 2 की वैल्यू कितनी होगी? लाइन एंगल का यूज करके बताइए। वेरी गुड, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। सो फ्रेंड्स मैं यहां लिख देता हूं, चलिए देखिए, b माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा tan a बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2। tan को इधर लेके आइए, क्या बन जाएगा, tan आएगा इधर तो cot बन जाएगा, बाई में जाता है इसलिए, तो cot a बाई 2 b माइनस सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू tan b माइनस सी बाई 2। अगर हम सही ढंग से इसको लिखें तो हो जाएगा सो दिस इज प्रूव्ड एंड आई होप कि आप इसके अदर जो दो फॉर्मूला है उन्हें भी आप प्रूव कर लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास एंड अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।